अब हम चर्चा करेंगे वो है टॉपिक भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, निर्माणक तत्व, प्रभावक तत्व। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति, भूतकालीन अनुभव और आर्थिक तत्व, नेहरू का व्यक्तित्व, विचारधाराओं आदि बहुत सारे तत्वों का प्रभाव या महत्व रहा है। जैसे भौगोलिक तत्व, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है और भारत की जो सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं है का विशेष स्थान विदेश नीति के भौगोलिक तत्वों में रहा है। हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि वह स्वतंत्र एवं शांति का क्षेत्र बना रहे। अतः भारत डियागो गार्सिया में अमेरिकी सैनिक अड्डों का उतना ही विरोधी है जितना कि वह इस क्षेत्र में बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव का विरोधी रहा है। भारत की धारणा है कि इस क्षेत्र में महाशक्तियों की गतिविधियां बढ़ जाने से उसकी सीमाओं एवं व्यापार को खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत तथा अन्य देशों ने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (हिमतकसेस) के गठन की घोषणा की। भारत भविष्य में कभी भी हिमालय पर्वत और हिंद महासागर व अन्य दो पूर्वी पश्चिमी समुद्रों की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय परिवहन, व्यापार व विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर करती है। और दूसरा अपना जो निर्धारक तत्व का हम देखते हैं वो है गुटबंदियाँ। गुटबंदियों से जैसे शीत युद्ध हमने देखा, तो भारत जब स्वाधीन हुआ या स्वतंत्र हुआ उस समय समूचा विश्व दो गुटों में विभाजित था। एक तरफ पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका, तो दूसरा साम्यवादी का समर्थक राष्ट्र सोवियत संघ। और इन दोनों गुटों से पृथक रहना भारत के लिए उचित था और दोनों के बीच सेतु का कार्य करना भारत ने ही किया। तटस्थता और असंलग्नता की नीति को अपनाने का प्रधान कारण यही था कि विश्व के दोनों गुटों में से किसी एक के साथ न बंधने से भारत को कोई हानि नहीं है, लेकिन फायदा भी नहीं था। अतः तटस्थता की नीति से दोनों राष्ट्र, क्योंकि भारत एक नवोदित राष्ट्र था, नया नया स्वतंत्र हुआ था, तो दोनों ही राष्ट्रों से उसको अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करनी थी। फिर है विचारधाराओं का प्रभाव। भारतीय की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव रहा है और इसी विचारधारा का प्रभाव हम संविधान के आर्टिकल 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा में देखते हैं। भारतीय झंडे में अशोक चक्र जो हम देखते हैं वो इस बात का संकेत देता है या सूचना देता है या सूचक है कि भारत विश्व में शांति व मित्रता स्थापित करना चाहता है। फिर है अपना आर्थिक तत्व। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। तो भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। इसी दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का बर्ताव रखना आवश्यक था। आर्थिक एवं तकनीकी सहायता भी इन्हीं राष्ट्रों से मिलनी थी, क्योंकि कोई भी गुट नहीं चाहता था कि भारत दूसरे गुट के प्रभाव क्षेत्र में आ जाए। तो भारतीय विदेश नीति के जो प्रमुख आर्थिक आयाम है वो हैं सुरक्षा, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर हम देखते हैं सैनिक तत्व। सैनिक दृष्टि से भारत
इतना शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। अपनी रक्षा के लिए और सैनिक सहायता के लिए वह दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर था। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फाशिस्टवाद के विरोधी थे। और सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर ही निर्भर था। फिर है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे बल्कि वो तत्कालीन विदेश मंत्री भी थे और उनकी विदेश नीति, उनके व्यक्तित्व की छाप उनकी विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। उपनिवेशवाद, फाशिस्टवाद, साम्राज्यवाद का विरोध कर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के वो प्रबल समर्थक थे। महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए असंलग्नता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे। अतः विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और जो नेहरू के व्यक्तित्व में झलकता है। फिर राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का उद्देश्य भी यही है। भारत की दो प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं, स्थायी जैसे राष्ट्रीय हित, स्थायी राष्ट्रीय हित जैसे देश की अखंडता और सुरक्षा, और अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास आदि। फिर है अपने ऐतिहासिक परंपराएं। ऐतिहासिक परंपरा में जैसे भारतीय शांतिवाद, भारत का शांतिवाद, भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारता, मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सारी जो प्राचीन काल से चली आ रही नीतियां हैं वो ऐतिहासिक परंपराएं जो हैं वो विदेश नीति के निर्धारण में काफ़ी योगदान देती हैं। हिंदू सभ्यता का चरित्र और उनकी विशेषताएं भी विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार होता है। फिर है आंतरिक शक्तियां और दबावों का प्रभाव। जब राष्ट्र आंतरिक मतभेदों के कारण विभक्त होता है तो राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है। तो विदेश नीति प्रायः शिथिल और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रायः निष्क्रिय और प्रभावहीन हो जाती है। अतः विदेश नीति के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है आंतरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में बंधा हुआ राष्ट्र और दबावों का प्रभाव ना हो। राष्ट्र की विदेश नीति अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व या उत्तरदायी तत्व ये रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं।